अशिक्षित प्लेबॉय अपने ट्यूटर से प्यार करने लगा। उसने उसके लिए ही मेहनत से पढ़ाई करना भी शुरू कर दिया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह सिर्फ 2 महीनों में 4 साल की कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेगा। लेकिन जब वह अपने ग्रेजुएशन एग्जाम के बाद उस महिला को ढूंढने गया तो उसने उसे एक अजनबी आदमी से बात करते हुए पाया। लड़के को तुरंत जलन और शक की लहर महसूस हुई। उसने संदेह किया कि वह अजनबी उस महिला का बॉयफ्रेंड है। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि वह महिला वास्तव में एक टॉप टियर जासूस थी जो अपनी पहचान को ट्यूटर के रूप में छिपा रही थी, और वह आदमी सिर्फ एक सहकर्मी था जो उसे एक नया मिशन देने आया था। जैसे ही वह आदमी चला गया, लड़का खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा कि वह कौन था। महिला घबराकर झूठ बोल गई, यह कहते हुए कि वह सिर्फ रास्ता पूछने वाला एक अजनबी था। लेकिन लड़के ने तुरंत उसके झूठ को पकड़ लिया। वह और भी ज्यादा आश्वस्त हो गया कि उस महिला और उस आदमी के बीच कोई गलत रिश्ता है। वह खुद को उस महिला से अपने प्यार का इजहार करने से रोक नहीं पाया, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए और उसने उन्हें वापस निकल लिया। आखिरकार उसने अभी तक शिक्षक की उम्मीदों को पूरा नहीं किया था। उसने तय किया कि वह ग्रेजुएशन के रिजल्ट आने तक इंतजार करेगा। जल्द ही ग्रेजुएशन समारोह का दिन आ गया। लड़के का अमीर पिता अपने नाजायज बेटे के साथ वहाँ पहुंचा। महिला को देखकर उसने हैरानी से पूछा कि वह भी वहाँ क्यों है। उसके पास खड़े नाजायज बेटे ने तंज भरे और इशारों वाले लहजे में कहा। उसने कहा कि महिला ने पहले उससे शर्त लगाई थी कि लड़का अच्छे अंक लाएगा और एक उत्कृष्ट छात्र बनेगा, इसलिए वह लड़के का उत्साह बढ़ाने आई है। लेकिन नाजायज बेटे ने पिता को यह नहीं बताया। उनकी शर्त की शर्त यह थी कि अगर नाजायज बेटा हार गया तो उसे उल्टा खड़े होकर गंदगी खाना पड़ेगा। यह सुनकर अमीर आदमी ने महिला की समर्पण की सराहना की, लेकिन उसने अपने ही प्लेबॉय बेटे को तिरस्कार से देखा। उसने यह भी कहा कि उसने लड़के के लिए कई ट्यूटर रखे थे, सिर्फ इसलिए कि वह किसी तरह ग्रेजुएशन तक पहुंच जाए ताकि उसे शर्मिंदा न होना पड़े। वह बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था कि वह निकम्मा अच्छे अंक ला सकता है। हालांकि महिला ने कहा कि उसे लड़के पर विश्वास है। उसने उम्मीद की कि अमीर आदमी भी अपने बेटे पर विश्वास करेगा, लेकिन यह सुनकर अमीर आदमी ने उससे आगे बात करना भी जरूरी नहीं समझा। उसी समय शिक्षक उत्कृष्ट छात्रों की सूची घोषित करने लगे, लेकिन एक के बाद एक छात्र मंच पर जाकर अपने पुरस्कार लेते रहे। लड़के का नाम कभी नहीं पुकारा गया। ये देखकर नाजायज बेटा तुरंत मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने कहा कि लड़के का नाम अभी तक नहीं आया है और उसे उत्कृष्ट छात्र बनने की हिम्मत भी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सबसे खराब अंक प्राप्त किए हों और अब पूरे स्कूल द्वारा उसकी आलोचना की जाएगी? ये सुनकर पिता तुरंत गुस्से में आ गया। उसने सीधे नाजायज बेटे से कहा कि लड़के को बुला। उसने उसे डांटा, ये कहते हुए कि अगर उसमें अभी भी थोड़ी भी शर्म बाकी है तो उसे सिर झुकाकर घर लौट जाना चाहिए और वहाँ उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। हालांकि महिला ने बीच में टोकते हुए लड़के को सिर उठाकर खड़े रहने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने कहा कि वह सबसे अच्छा छात्र है जिसे उसने कभी पढ़ाया है और परिणाम चाहे जो भी हो उसे उस पर गर्व है। यह सुनकर लड़के ने आखिरकार अपने पिता को नजरअंदाज कर दिया, जिसने कभी उसकी परवाह नहीं की, और साहस के साथ अपना सिर ऊंचा कर लिया। उसी क्षण प्रिंसिपल ने व्यक्तिगत रूप से अंतिम उत्कृष्ट छात्र की घोषणा की, यह बताते हुए कि यह छात्र पहले पढ़ाई में बहुत कमजोर था, लेकिन उसके ग्रेजुएशन एग्जाम ने पूरे स्कूल प्रशासन को बड़ा आश्चर्य दिया। जब प्रिंसिपल ने लड़के का नाम पढ़ा, हर कोई स्तब्ध रह गया।